बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th जीव विज्ञान। और पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। तो हमने उसमें बताया था कि जंतु ऊतक जो है 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और जो है तंत्रिका ऊतक। तो हम लोगों ने जो है एपिथेलियम ऊतक के बारे में जो है पढ़ा था। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तो संयोजी ऊतक क्या है, इनके कार्य क्या हैं और ये जो है कितने प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो है विशेष प्रकार के ऊतक है। संयोजी ऊतक जो है विशेष प्रकार के ऊतक है जो शरीर के विभिन्न अंगों को जो है सहारा देने, कामा जो है अपने स्थान पर जो है बनाए रखने एवं जो है परस्पर संयोजित करने का कार्य करते हैं। बेटा जो है संयोजी ऊतक जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जो है सहारा प्रदान करता है, उनको जो है अपने स्थान पर जो है बनाए रखता है एवं जो है एक दूसरे को जो है जोड़ने का कार्य करता है, संयोजित करने का कार्य करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्य एवं संरचना के आधार पर जो है संयोजी ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है रुधिर। फर्स्ट नंबर क्या है? रुधिर, इसे ब्लड कहते हैं। अस्थि, सेकंड नंबर क्या है? अस्थि। थर्ड नंबर है उपास्थि। फोर्थ नंबर है स्नायु कंडरा, स्नायु कंडरा। और पांचवा नंबर है एरियोलर ऊतक, एरियोलर संयोजी ऊतक। और छठवां नंबर है वसामय ऊतक। तो कार्य एवं संरचना के आधार पर संयोजी ऊतक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: रुधिर, अस्थि, उपास्थि, स्नायु कंडरा, एरियोलर संयोजी ऊतक और वसामय ऊतक। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है रुधिर, ब्लड। फर्स्ट हेडिंग क्या है? रुधिर या ब्लड। तो बेटा जो है आज हम केवल रुधिर को जो है एक चार्ट के माध्यम से जो है समझेंगे, है ना। फिर इसका जो है अगली वीडियो में हम पूरा डिटेल से जो है नोट्स आपको जो है उपलब्ध कराएंगे। बेटा रुधिर क्या है, ब्लड क्या है? तो ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। और यह जो है मानव में, यह जो है अन्य जंतुओं में पाया जाता है। तो मानव में जो ब्लड होता है ये जो है लाल रंग का होता है, लेकिन जो निम्न वर्ग के जीवधारी होते हैं उसमें ब्लड जो है रंगहीन या जो है नीले कलर का होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे जो है मानव में ब्लड, है ना, मानव में जो है रुधिर। तो मनुष्य में जो रुधिर होता है ये जो है लाल रंग का, रक्त जो होता है लाल रंग का जो है जल से कुछ भारी, स्वाद में नमकीन सा और जो है हल्का क्षारीय द्रव है। हल्का क्षारीय क्या है? द्रव है। और इसका पीएच मान जो है लगभग 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। तो एक जो है स्वस्थ पुरुष के शरीर में जो है ब्लड की जो मात्रा है ये जो है 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है। लेकिन स्त्रियों में जो है यह 4 से 5 लीटर पाया जाता है। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में या पुरुष के शरीर में जो है रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। और स्त्रियों में जो है कितना जो है रुधिर पाया जाता है? तो 4 से 5 लीटर पाया जाता है। तो रुधिर के जो है दो मुख्य घटक होते हैं। रुधिर के कितने मुख्य घटक होते हैं? 2। एक तो जो है रुधिर कणिकाएं हैं और दूसरा जो है प्लाज्मा। यहाँ पर बेटा बनाया गया है एक चार्ट। तो रुधिर को जो है 2 भागों में बांटा गया, रुधिर कणिकाएं और जो है प्लाज्मा। तो रुधिर में क्या क्या पाया जाता है? रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और जो है प्लाज्मा पाया जाता है। तो रुधिर कणिकाएं संपूर्ण रुधिर का जो है 40 से 45% भाग बनाता है। संपूर्ण रुधिर का कितना परसेंट भाग बनाता है? 40 से 45%। और प्लाज्मा जो है रुधिर का
55 से 60% भाग बनाता है, 55 से 60%। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है रुधिर कणिकाएं संपूर्ण रुधिर का जो है कितना प्रतिशत भाग बनाती है, तो 40 से 45%। और जो प्लाज्मा है ये रुधिर का कितना परसेंट भाग बनाती है, तो 55 से 60% भाग बनाती है। तो रुधिर कणिकाएं बेटा 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिकाएं, इसे आरबीसी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आरबीसी। और दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसे जो है डब्ल्यूबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। और तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स। तो लाल रुधिर कणिकाओं को जो है एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, और एरिथ्रोसाइट्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं को जो है ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और रुधिर प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो है दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। तो बेटा जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं या जो एरिथ्रोसाइट्स है, ये जो है गोलाकार, तस्तरीनुमा या जो है दोनों किनारों पर जो है पिचकी हुई जो है अर्थात उभयतल होती हैं। और जो है लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाओं में अर्थात आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, ये जो है केंद्रक विहीन होता है, केंद्रक विहीन होता है। और इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल जो है 100 से 120 दिन होता है, 100 से 120 दिन होता है। और लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थिमज्जा में होता है। जो शरीर की जो है लंबी अस्थियां होती हैं उसी के बीच में जो है अस्थिमज्जा पाया जाता है, और उसी में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन जो है भूरड़ा अवस्था में जो है आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है, यकृत और प्लीहा में। तो लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है, तो लाल रुधिर कणिकाएं जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। बेटा इसमें जो है कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। लाल रुधिर कणिकाओं का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है। ये जो है गोल, तस्तरीनुमा या जो है दोनों किनारों पर जो है पिचकी हुई होती हैं। इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल जो है 100 से 120 दिन होता है। ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया है। और जो है इसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन जो है भूरड़ा अवस्था में यह यकृत और प्लीहा में बनता है। इसके बाद जो है लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य, तो यह जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इसके बाद सेकंड नंबर है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसे जो है डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, या जो है इसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ये जो है किस आकार की होती है, तो इसका जो है कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये जो अमीबा के समान, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है अमीबा के समान जो है अनिश्चित आकार की होती है। और बेटा इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है। और श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल, श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो है 1 से 4 दिन होता है, 1 से 4 दिन होता है। और इसका निर्माण, श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो है प्लीहा में होता है। कहाँ पर होता है, प्लीहा में। और प्रति एमएल घन मिली रुधिर में इसकी संख्या जो है 9000 होती है। कितनी होती है, 9000। तो इसका श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है, जैसे अगर कोई जीवाणु, विषाणु या जो है अन्य कोई जो है प्रतिजीवी पदार्थ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसका जो है भक्षण करके जो है उसे नष्ट कर देती हैं, अर्थात हमारे शरीर को जो है प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है हमारे शरीर को जो है प्रतिरक्षा प्रदान करती है, हमारे शरीर की जो है रोगों से रक्षा करती है। और तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स, या जो है इसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं की भांति इसमें भी जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है।
रुधिर प्लेटलेट्स में भी जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, और ये जो है आकार में जो है छोटी होती है, आकार में छोटी होती हैं, और 1 ml रुधिर में, 1 ml रुधिर में जो है रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या जो है 2.5 लाख से जो है 5 लाख होती है। और इसका प्रमुख कार्य होता है रुधिर का जो है थक्का बनाना। तो चोट लगने के पश्चात जो है रुधिर प्लेटलेट्स हैं, ये जो है रुधिर का थक्का बनाकर उसे जो है बहने से रोकती है। तो रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, यह जो है चोट लगने के पश्चात जो है रुधिर का थक्का बनाकर जो है उसे बहने से रोकती है, और इसका जीवन काल जो है 8 से 10 दिनों का, कितना होता है, 8 से 10 दिन। इसके बाद बेटा जो है श्वेत रुधिर कणिकाओं को जो है बांटा गया 2 भागों में, कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं और जो है अकणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं को 2 भागों में बांटा गया, कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं और अकणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो अकणिकामय या जो है कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाओं को भी विभाजित किया गया। तो कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है 3 प्रकार की होती है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और जो है न्यूट्रोफिल्स। तो कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और अकणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इस प्रकार से जो है श्वेत रुधिर कणिकाओं का भी जो है विभाजन किया गया। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसे 3 भागों में बांटा गया, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और अकणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो इस तरह से जो है ये जो है रुधिर का वर्गीकरण हो गया। इसको आप जो है कॉपी पर बना लीजिएगा।